तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार ए प्लस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9वीं के लिए, ठीक है। क्लास 9th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है, जिसमें हम हर वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन 10 सवाल होंगे और पेपर में आने के लायक, इनमें से ही सवाल आएंगे पेपर में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो चलो ठीक, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? शो डैट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं, ठीक है। शो डैट 1.27 इज इक्वल टू 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड in P/Q form where P and Q are integers। P और Q क्या है? इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q 0 के बराबर नहीं है। इसी सवाल को हिंदी में लिखें तो क्या होगा? दिखाइए 1.272727 चलता जा रहा है। 1.27 का बार डंडा को P/Q के रूप में अगर P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। सवाल कह रहा है, ये जो भी दे रखा है इसको P/Q में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। सवाल लिख लिया, एक बार सवाल को मिटो देते हैं, ठीक है। उत्तर देखते हैं अभी सवाल का, बस सवाल लिखा रहने देते हैं हम। तो देखो हमको क्या दे रखा है, 1.27 का डंडा, 2.7 दोनों के ऊपर डंडा, और इसको P/Q में करना है। तो ठीक है, ऐसे सवालों में विशेष ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ डंडे लगा होना चाहिए। पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी होंगी उन दोनों के ऊपर, या 2 3 1 जो भी उनके ऊपर ऐसे डंडा लगा होना चाहिए, बार लगा होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखा दिखेगा हम उसको x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x, और वही हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बन गई जी। चलो, तो अब अगला काम क्या होता है, हमको ये जितने के ऊपर डंडा लगा होता है उतने से गुना करानी होती है, मल्टीप्लाई कराने होते हैं। तो मल्टीप्लाई 1 बाय, अब देखो दो के ऊपर है तो गुना बाय 100 हिंदी में लिखेंगे, 1 को 100 से गुना करें, गुना करने पर 100 से गुना करने पर देखो इधर भी 100 हो जाएगा, 100x बराबर, और इधर 100 करेंगे तो देखो दो जीरो से गुना करेंगे कि पीछे वाले दो संख्या आगे आ जाएंगे। तो 1 2 7 आगे निकल गया, फिर दशमलव अपनी जगह है, 2 7 के ऊपर फिर डंडा, और ये बन गई हमारी दूसरी। अब क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है। 2 में से 1 को घटाने पे हमको क्या मिल रहा है? 100 में से x गया, क्या गया? 100x में से x गया, और इधर 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो देखो 100 में से 1 गया है ना, 100x में से 1x गया, 99x बच के कितने? 99x बराबर, ये देखो 27 बार से 27 बार कट गया, और 127 में से 1 गया, कितना बच गया? 126। तो x का मान क्या आ गया यहाँ से? 126/99, और यही निकालना था हमको। तो इसमें p का मान तो 126 और q का मान क्या है? 99, ठीक है। बस इन सवालों में विशेष ध्यान देनी है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी गई है, जितने भी नंबर लिखे गए उन सब के ऊपर डंडा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसी हो जाएगी उसको पहला मान लेंगे, और अगली बार उससे क्या कराएंगे? गुना कराएंगे जितने के ऊपर बार है।
फिर उन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, लिखो एक बार इसको फटाफट। अब हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं इसी जैसे कि। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। तो चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना कॉपी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है, चलो इसी जैसा और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक संख्या है, क्या है, 0.2353535 को P/Q में लिखें। P/Q में लिखें। इसको क्या करना है, P/Q में हमको क्या करना है, लिख के दिखाना है। ठीक है जी, लिख देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो हिंदी में क्या करना है, राइट, हिंदी में इंग्लिश में सवाल है 2 3 5 3 5 3 5 ऐसे चलता जा रहा है। अब इन P/Q फॉर्म, चलो हल करते हैं इसका। हम हल करते हैं, जो दे रखा है देखो, ये क्या दे रखा है हमको, इसको मानो क्या है, ये 0.2353535, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। अब देखो ये 35 बार बार रिपीट होता दिख रहा है ना, और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो इस 35 को 35 को एक बार लिख के इसको डंडा, यानी कि इस डंडे का मतलब क्या होता है कि यही चीज़ बार बार अब लिखी जा रही है। ठीक है, तो देखो इसी को हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेना है इसको, x माना या लेट x बराबर 0.23 का बार। अब इसको देखो पहली इक्वेशन नहीं मानना है, पहला समीकरण नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि देखो बिंदु के बाद एक ऐसा नंबर लिखा गया जिसके ऊपर डंडा नहीं है, कहे तो पहले तो इस डंडे को इधर लाना है। तो इसको क्या कराना है, गुना 10 कराते ये 10x बन गया, और इधर ये 1 आगे आ जाएगा, आगे आ गया, और ये 35 के पास डंडा रह गया। तो अब इसको क्या मान लेंगे, 1। क्या मान लेंगे, 1। अब देखो ये बिंदु के बाद जो भी संख्या लिखी गई उसके ऊपर बार है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको जितने बार होते हैं उससे गुना कराते हैं, गुना 100। तो ये क्या बदल जाएगा, ये 1 0 तो पहले था और 2 0 और चिपकाने इसके साथ, तो 2 0 चिपका दी x, और ये 35 आगे आ जाएगा, 2 था और 35 और आगे निकल गया, फिर बिंदु 35 का बार, इसको हम क्या मान लेंगे, दूसरी बार। अब हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटाने पर हमको क्या मिला, 1000x माइनस 10x बराबर 235.35 बार माइनस 2.35 बार, 2.35 का बार। तो 1000 में से 10 गया, 990x रह गया हमारे पास, और इधर 35 बार से 35 बार, और 235 में से 2 गया 233, क्या बच गया, 233 बच गया। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 233/990। ठीक है, तो ये बदल दिया हमने इसको, इसमें 233/235 में। ठीक है, तो ऐसे करना होता है इस सवाल को। ठीक है, लिखो एक बार इसको फटाफट, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। चलो अगला करते हैं। देखो इसी से मिलता जुलता मैं बता देता हूँ, ये अब इसी से मिलता जुलता है प्रश्नावली 1.3 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, बस 3 और 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का देखो हम कौन सा करें, तीसरा कर देते हैं। सवाल नंबर 3 का तीसरा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है।
क्या दे रखा है 0.001 का बार। ठीक है, पहले दोनों आसान है, हम कर लोगे आप। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको x मान लेना। क्या माना, लेट, हिंदी इंग्लिश एक ही भाषा लिखें जो आपकी भाषा है। ठीक है, x बराबर 0.001 का बार, तीनों के ऊपर था। तो देखो पॉइंट के बाद जैसे ही नंबर लिखा उसके ऊपर बार है तो उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है, देखो जितने बिंदु के बाद डंडे होते हैं उससे गुना करानी। किससे, ऐसे गुना का निशान लगा के 1 2 3, तो 1 2 3, तो इधर क्या बन गया 1000, 3 जीरो इसके साथ चिपकेंगी और x अपनी जगह है ही बराबर, और ये नंबर आगे गया क्या जाए तो 001 पॉइंट, फिर ये दोबारा रिपीट होगा ऐसे कैसा। ठीक है, अब देखो दशमलव बिंदु से पहले कोई नंबर लिखा और उसका कोई नंबर का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारी दूसरी। अब कुछ नहीं करते, दूसरी में से पहले को घटाते हैं, दूसरी माइनस पहले क्या उत्तर दे रही है 1000x माइनस x बराबर 1.001 का बार माइनस 0.001 का बार। अब देखो जीरो से ये वाला तो कट गया बिंदु के, तो एक में से जीरो गया तो एक रह गया, और इधर 1000 में से एक गया तो 999x, तो x का मान क्या आ गया यहाँ से 1/999। ठीक है, यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तीनों इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 3 कोई से ना कोई सा एक तो पेपर में आता है, तो तीनों ही कर लोगे अब तुम। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4। आज की क्लास का भी हमारा सवाल नंबर 4 है वैसे भी। तो कह रहा है 0.99999 ऐसे चलता जा रहा है को P/Q में दिखाएं। राइट 0.99999 इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में हमको इसको क्या करना है, लिख के दिखाना है। तो चलो लिख देंगे जी। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो देखो जो चीज़ दी होती है इसको पहले तो लिखो, ये क्या दे रखा है 9 ऐसे चलता जा रहा है। इसको हमने क्या लिख दिया 0.9 का बार लगा दें, क्योंकि 9 ही बार 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 आ रहा है। ठीक है, और इसी को हम क्या मान लेंगे, माना लेट एक्स ही को मान लेंगे, ये 0.9 का बार। ये पहला इक्वेशन, पहला क्यों माना है हमने, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद नंबर लिखा गया। ठीक है, और तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो गुना 10 करेंगे, तो इसको 10 से करेंगे तो 1 0 चिपक जाएगा इसके साथ, और इसका एक नंबर आगे आ जाएगा, और ये तो 9 बार तो रिपीट होता ही रहेगा। तो ये क्या बन गया दूसरा। अब यहाँ कर करेंगे हम 2 - 1 करने पर हमको क्या मिलेगी, तो 10x और ऊपर से x है, इधर से 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार। अब 9 के बार से 9 का बार कट गया, 9 में से 0 गया 9, और 10 में से x गया 1, क्या रह गया 10 में से 1 गया 9x। देखो तो x क्या आ गया 9/9, तो क्या बच गया 1/1। क्या आंसर आ गया इसका 1/1। क्या आंसर आ गया इसका हमारे पास 1/1। लिखो फटाफट। एक बटा एक लिख लो या एक लिख लो, दोनों बात एक है। ठीक है, 1/1 लिख लो या 1 लिख लो, लिखो फटाफट।
चलो अगला सवाल भी करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सवाल, कई बार आता है पेपर में, देखने को मिलता है हमको। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना हो। ठीक है जी। सवाल नंबर 5 आज की क्लास का हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखे। इंग्लिश में मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। राइट द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देखो हल करते हैं इसका हम। क्या हल है? से हल करा हमने इसका। देखो 5/7 को हम भाग करके देखो, क्या करना है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है, तो बच्चों वाला है। 5 को 7 से भाग, तो ना जाएगा तो बिंदु लगा के 0 लिखेंगे हम। तो 7 7 49, 7 7 जा 49, तो 1 बच गया। फिर से नहीं जा रहा तो 0, फिर 7 1 जा 7, 7 1 7, 3 बच गया, नहीं जा रहा तो 0, 7 चौक 28, नहीं जा रहा तो 2 बच गया, नहीं जा रहा तो 0, 7 3 21 में तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 6 फिर 60, 7 8 जा 56, फिर से 4। देखो ये ना भाग होता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये भाग होता जा रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? 0.7148। ऐसे ही हम इसको करते हैं 9 को 11 से। 9 को 11 से करने पर देखो नहीं जा रहा तो बिंदु लगाना पड़ेगा और 0, 11 8 88, 11 8 जा 88, 2 बच गया, नहीं जा रहा तो 0, 11 1 11, 11 1 जा 11, 9 बच गया, नहीं जा रहा तो 11 8 जा 88, फिर से 2 बच गया, 0, 11 1 जा 11, फिर से 9 बच गया तो 90। ऐसे ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये भी होता ही रह रहा है, ये भी पूरा भाग नहीं हो रहा, क्योंकि देखो रिपीटेशन आ गई दोबारा से। यहाँ पे 90, फिर से 90 और करेंगे, फिर 90 आ जाएगा। देखो ये क्या बना, ऐसे ये चलता जाएगा। 0.81 तो 0.81 ऐसे 81 ऐसे ये चलता जा रहा है। अब देखो एक बार इसको लिख लो, फिर मैं उत्तर लिखाता हूँ कैसे इसका उत्तर लिखना है हमको। समझ आ रहा है? लिखो फटाफट। लिख लिया? कुछ नहीं है तो भाग करना है तो तुम भी कर लोगे। तो देखो इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको मिटो देता हूँ। तो देखो ऐसे चलता जा रहा था, और दूसरा नंबर क्या है? 0.81 ये भी ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो 0.0 दोनों में सेम है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यानी कि ये 71 मानो, इसको क्या मानो? 71, और इसको क्या मानो? 81। 71 और 81, देखो 71 और 81 के बीच वो 3 पूछ रहा है, यानी कि हम निकाल सकते हैं 9, तो उनमें से कोई 3 लिखने। अब वो 3 लिखने का तरीका देखो क्या होगा। पहले लिखेंगे हम, यहाँ दूसरे लिखेंगे, फिर हम तीसरे लिखेंगे। इसमें 3 जो लिखोगे ना, हर बच्चा अलग अलग उत्तर दे सकता है। अब देखो 71 के बाद क्या नंबर लिखें? बताओ। 71 को छोड़ देना, हम लिख लेंगे 72। लिख लिया? फिर 0 लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर 2 0 लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर 3 0 लगा दो, फिर 7 72 लिख दो। ऐसे डैश डाल के छोड़ देने की पहली संख्या है। ठीक है, यानी कि देखो इसका 71 से 72 पे लिखो 0.7207। देखो 1 0 लगा दो, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे चलते जा रहे हैं भाई। आ तो इनके बीच ही रहा है नंबर। फिर अगला देखो 0, मैं तो 76 ले रहा हूँ। 76 0 76 0 0 76 0 0 0 76, ऐसे चलती जा रही है।
फिर मैं एक इससे पहले का नंबर ले लेता हूँ, क्या लिखूँ बताओ, 77 ले लेते हैं। 77 0 71, फिर 77, फिर 0 71, 77 फिर 0, यहाँ पे लिख लेना 77 0 71, 77 0 71, 77 0 71। ठीक है, ऐसे कुछ भी हम ये तीन संख्या इनके बीच की बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बस इस प्रश्नावली से हमको यही सवाल करना है। ठीक है जी, तो बोलो समझ आया कि नहीं आया आज? तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से आज, क्योंकि हमारी पहली क्लास थी, सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको भी समझ आना चाहिए, ज़्यादा आपको बैठने की आदत भी नहीं है पढ़ते वक्त। ठीक है, 15-20 मिनट में आंखें बंद हो जाती है, या किताबों पे मुंह डल जाता है ऐसे, या किताब खोल के फ्री फायर खेलते हो, और तो कुछ काम है नहीं तुमको। ठीक है, तो चलो आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को कॉपी में ज़रूर लिखें। ठीक है, कॉपी में जब तक गणित लिख के नहीं देखोगे जब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, हर बच्चे को एक अपने दोस्त के पास शेयर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।